बराबरी पार्टी अपने क़याम से लेकर आज तक ये कहती चली आ रही है कि असल मसला जो है वो गरीब और अमीर का है, और इसकी तस्दीक 11 मार्च 2024 कौमी असम्बली में मोहतरम नए मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म जनाब शहबाज शरीफ ने इस तरह की कि मुल्क की अशराफिया 90% वसाइल पर काबिज़ है, और इस बात की तस्दीक इससे पहले पलडाट कर चुका है। पलडाट का कहना था उसकी रिसर्च के मुताबिक कि पाकिस्तान के 60% आम लोगों के पास कोई असासा नहीं है और 30% के पास 3 से 5 मरले तक का घर है जहाँ से कोई आमदनी नहीं होती। तो इसका वाज़ेह और साफ मसला जो है उसकी तस्दीक जो है वज़ीर-ए-आज़म साहब ने की है कि 90% वसाइल पर अशराफिया काबिज़ है। तो सवाल पैदा होता है कि ये अशराफिया है कौन? इमरान खान जो कि 350 कनाल में इस्लामाबाद में रहते हैं और कनालों पर फैला उनका लाहौर में घर है। इसी तरीके से मियाँ फैमिली, शरीफ फैमिली 1750 एकड़ पर मुहीत जाती उम्रा के मालिक हैं और इनके अलावा उनकी जायदादें हैं। रऊफ क्लासरा तो कहते हैं कि उनके तमाम बड़े आज़मों में असासा जात है। इसी तरीके से हम ये कहते हैं कि जरदारी फैमिली, भुट्टो फैमिली जो कि कराची में बिलावल हाउस, लाहौर में बिलावल हाउस, किनालों में फैले हुए मुगलों की तरह शाहाना ज़िंदगी जीने वाले, ये अशराफिया नहीं तो और कौन है? और दूसरा अहम सवाल जो था वो ये कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म काकड़ साहब ने कहा कि मुल्क में 10,000 अरब का टैक्स चोरी होता है। ये खबर पाकिस्तान के अखबारात में 30 जनवरी को शाया हुई और इस बात की तस्दीक इससे पहले ख्वाजा आसिफ कर चुके थे। 15 जून के अखबारात के मुताबिक ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं और उन्होंने एक असेंबली में तकरीर करते हुए कहा कि 4 बड़े कारोबारी इदारे मुल्क में 13,851 अरब का टैक्स चोरी करते हैं। ये हम कोई इल्ज़ाम तराशी नहीं कर रहे, ये अखबारात की वो खबरें हैं जो हमने अक्स की हैं कौमी अखबारात से। ऐसी सूरत हाल में हम ये देखते हैं कि यह हुकूमत जो है जिसकी बुनियाद जो है कुछ इस तरीके से है कि यहाँ पर तख़फ़ीफ़ गुर्बत जो है उसका चेयरमैन जो है उसकी तनख्वाह 27 लाख रुपए होती है, और ये बात भी ख्वाजा आसिफ साहब ने बताई और ये बात भी अखबारात में शाया हुई कि चेयरमैन सेनेट की जो मुराद होंगी हाजिर और गैर हाजिर की, उनको तायात 12 मुलाजमीन और 6 गार्ड दिए जाएंगे। सरकारी घर की आराइश के लिए 50 लाख रुपए, हाउस रेंट 2.5 लाख रुपए के अलावा हो गए। तो इस तरीके से एक तरफ अशराफिया मरात हासिल कर रही है और दूसरी तरफ वो टैक्स चोरी करती है, एमनेस्टी लेती है। आपको याद होगा कि हमारे इसी मुल्क के अंदर मियाँ नवाज शरीफ की हुकूमत ने स्विट्ज़रलैंड में उस केस को हाईलाइट किया था और उस केस में फ्रीक बनी थी जिसमें ये कहा जा रहा था कि $60 मिलियन जो है वो स्विट्ज़रलैंड में पड़े हुए हैं आसिफ ज़रदारी साहब के, और हीरे का नेकलेस। कमाल है, आज इन्हीं ज़रदारी साहब को शरीफ फैमिली और शरीफ फैमिली के तमाम मुंतखब अफराद और ख़ानदान के मुंतखब अफराद ज़रदारी साहब को वोट देकर और वो सदर ममलकत बनाते हैं। क्या ऐसे में आप समझते हैं कि इस मुल्क के अंदर जो है वो आम आदमी की मसाइल का कोई हल निकलेगा? आप देखें कि एक तरफ 90% वसाइल पर अशराफिया काबिज़ है और बाकी बच गए 90% आम लोग इस वक्त बिजली और गैस के बिलों को लेकर परेशान हैं और ख़ुदकुशियाँ तक कर रहे हैं। क्या आप समझते हैं कि मौजूदा हुकूमत के पास मुआशी और सियासी और समाजी बहरान का हल है? हम समझते हैं मौजूदा हुकूमत के पास भी कोई मुआशी, समाजी और सियासी
हल मौजूद नहीं है। इस मुल्क के अंदर अब अगर आम लोगों को रिलीफ दी जा सकती है तो वो उसी तरीके से दी जा सकती है कि इस मुल्क में ज़री इस्लाहात की जाए और ज़री इस्लाहात में बेज़मीन जो खेत मजदूर हैं, जो बेज़मीन काश्तकार है, उनको ज़मीन जो है वो रियासत की तरफ से दी जाए। दूसरा अहम है कि जब तक पाकिस्तान की सनत, तजारत और यहाँ की तरक्की के लिए रियासत खुद किरदार अदा न करेगी, पाकिस्तान के मसाइल हल नहीं हो सकते। पाकिस्तान के मसाइल हल होने के लिए ज़रूरी है कि सनती ढांचा, बड़े सनती ढांचे को खड़ा करने के लिए पाकिस्तान की सियासत को खुद किरदार अदा करना होगा। इसके अलावा कोई हल नहीं है।